शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम 4 अगस्त दिन रविवार के दिन हरियाली अमावस्या का जो अमावस्या की तिथि है वो मनाएंगे। यह तिथि प्रकृति को समर्पित होती है। इस समय हरियाली अमावस्या जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है, जिस दिन हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अमावस्या का वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा का हमारे जीवन पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व होता है। हम कई सारी निगेटिव चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं इस दिन चंद्रदेव की आराधना करके। साथ ही साथ आज मैं आपको वो अचूक उपाय बताऊंगी जिसे अपनाकर हरियाली अमावस्या के दिन आप ये अगर उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या हम 4 अगस्त रविवार के दिन मनाएंगे। इस दिन आपको अपने पितरों के याद कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आंवला, समी, भृंगराज इन सभी पेड़ों को लगाना चाहिए। बरगद और पीपल के पेड़ भी आप लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा हम प्रकृति से जुड़ते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उतना ही हम प्रकृति के प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही हमारी सांसें चलती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें प्रकृति के द्वारा ही हमें प्रदान है। तो हमें भी प्रकृति को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाएंगे और हमारे जीवन में पेड़ पौधे के महत्व को समझेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो चलिए, अगर आपके पितर आपसे रुष्ट होते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। आप हरियाली अमावस्या के दिन अपने घर के दक्षिण दिशा में एक सरसों तेल का मट्टी का दीपक जलाएं, उसमें कुछ काला तिल अर्पित करें और अपने सभी पितरों को नमन कर उनकी याद में घर के दक्षिण के कॉर्नर में एक सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे जीवन में लगातार बहुत सी अड़चनें आती हैं और कार्य होने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हमारे पितर हमसे रुष्ट होते हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें हमारे जीवन में कई सारी कठिनाइयों को सामना करने में निकल जाता है। तो चलिए, मैं आपको दूसरा अचूक उपाय बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते और उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, तो आप हरियाली अमावस्या के दिन सुहाग की सामग्री और हरी चूड़ियां आप सुहागन स्त्रियों को दें और उनका आशीर्वाद लें। निश्चित ही आपके घर में बरकत आएगी। आपके पति का जो स्वास्थ्य है वो पहले से बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हरियाली अमावस्या के दिन सफेद चावल का दान करें, गरीबों की मदद करें। अपाहिज, अंधों और कुत्तों और गायों की सेवा के लिए कुछ न कुछ धन जरूर अलग करें अपने जीवन से, तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। क्योंकि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें निस्वार्थ भाव से अन्न दान करने में या किसी को भी अन्न खिलाने में जरूर खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने घर में धूप दीप जरूर जलाएं, जिससे आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी हो तो उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो ये थे वो अचूक उपाय, बहुत सरल उपाय है जो आप अपनाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।